नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी ऐसी वीडियोज़ देखकर काफ़ी ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर नित्य प्रतिदिन ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, अक्सर कहा जाता है कि पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं तो उनके प्रति प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, सद्भावना बढ़ती है, उम्मीदें बढ़ती हैं। प्रिय दर्शकों, पर ये सत्य नहीं है। अगर पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं तो ऐसे घर में दुख और दरिद्रता आती है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो दुख दरिद्रता क्यों आती है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, पति पत्नी अगर एक थाली में भोजन करते हैं तो भीष्म पिता के अनुसार बताया गया है कि वो निंदा के पात्र होते हैं और उनका थाली में भोजन करना सुखमय नहीं बताया गया है। अगर दो भाई एक थाली में भोजन करते हैं तो उनके घर में धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और दोनों भाइयों के बीच प्यार बढ़ता है। भीष्म पितामह ने बताया है कि दोनों भाइयों के बीच प्यार भी बढ़ेगा, धन की वृद्धि भी होगी। वहीं भीष्म पितामह ने बताया है कि अगर पति पत्नी एक साथ भोजन करते हैं तो वो निंदा के पात्र हैं, उनके घर में सुख समृद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि पति जहाँ स्वभाव का अलग होता है, पत्नी उसके स्वभाव के विपरीत होती है। अगर पत्नी पति के साथ भोजन करती है तो उसके स्वभाव में भी बदलाव आएगा। प्रिय दर्शकों, आप एक बात और सुनिए, पत्नी को कभी पति का झूठा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी पति का झूठा खाती है और मान लीजिए वो पति स्वभाव से अच्छा है, अंदर से काला है, छल कपटी है, तो उसके स्वभाव और व्यवहार भी पत्नी के अंदर आ जाते हैं। उसकी कड़वाहट जो है वो पत्नी के अंदर आ जाती है। प्रिय दर्शकों, हम मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही खुद खाना खाते हैं, तो इसे भी वेद पुराण और हमारे सनातन धर्म में सबसे सर्वोत्तम माना गया है। प्रिय दर्शकों, आप किसी दूसरे का भोजन भी ग्रहण ना करें। आपको किसी दूसरे व्यक्ति का भी झूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पत्नी का पति हो या भाई हो या बहन हो। झूठा खाने से मन में गलत सद्भाव और गलत विचार आते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जिस व्यवहार और जिस सद्भाव का होगा वो व्यवहार और विचार भी आपके अंदर ग्रह कर जाएंगे। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति का झूठा आपको नहीं खाना चाहिए। वेद पुराण और शास्त्रों के अनुसार यही बताया गया है कि पति और पत्नी को एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। अक्सर गांव में बुजुर्ग कहते हैं कि पति पत्नी एक साथ भोजन करते हैं तो प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, पर ये सभी बातें गुमराह करने वाली हैं। पति और पत्नी की रिश्ते की जो डोर है वो बहुत ही अलग तरीके की होती है। वो एक साथ भोजन करने से इतनी मजबूत नहीं होती है जितनी कि लोग सोचते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर कुछ पति पत्नी एक साथ भोजन भी करना चाहते हैं, पर उनका परिवार संगठित होने की वजह से, घर में और लोगों की मौजूदगी होने की वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर गांव में बुजुर्ग कहते हैं कि पति पत्नी एक थाली में भोजन करें तो उनके बीच में प्यार बढ़ेगा, उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, उनके घर में धन की अपार वर्षा होगी, पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है। ये सभी बातें गुमराह करने वाली होती हैं। प्रिय दर्शकों,
पति पत्नी के बीच में प्रेम तभी बढ़ता है जब वो दोनों एक दूसरे का आदर और सम्मान करें, एक दूसरे की बात को मानें, एक दूसरे की बात को समझें और हमेशा प्रभु का गुणगान करें। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अगर पति घर से बाहर है तो पति को फ़ोन पर ये पूछ लेना चाहिए कि उन्होंने भोजन किया है या नहीं। उनके पति के भोजन करने के बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। जो पत्नी पति के भोजन करने के बाद भोजन करती हैं उनका जीवन सुखमयी रहता है, आनंदमयी रहता है। उनके जीवन में कभी पाप और विकार नहीं आता है, उनके घर में कभी लड़ाई और झगड़ा नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, वेद पुराण और शास्त्रों के अनुसार हम आपसे यही कहेंगे कि पति पत्नी एक साथ भोजन ना करें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, सुख समृद्धि नहीं आती है। सुख समृद्धि को लाने के लिए, सुख समृद्धि को स्थापित करने के लिए हर इंसान और हर स्त्री को चाहिए कि वो सनातन धर्म से जुड़ी सभी बातों पर विचार करें और इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही वो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए, सफल बनाए। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति वेद पुराण शास्त्रों के अनुकूल चलता है और उस बात को नहीं मानता है तो उस व्यक्ति का जीवन कभी सुखमय नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, हमेशा शुद्ध विचार पति पत्नी को अपने मन में रखने चाहिए। कभी नकारात्मक भाव अपने मन में नहीं लाने चाहिए, कभी जो है नकारात्मक ऊर्जाएं अपने घर में नहीं लानी चाहिए। ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन किया गया है और ऐसा बताया गया है। प्रिय दर्शकों, कभी पति पत्नी को एक दूसरे के लिए गाली भी नहीं निकालनी चाहिए। ऐसा करने से मन में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं घर से हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में लिखाया गया है, बताया गया है, वर्णन किया गया है। प्रिय दर्शकों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि पति पत्नी को भोजन एक साथ नहीं करना चाहिए और पत्नी को पति के भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इस तरह की वीडियो देखकर आप ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें।